नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले सप्ताह पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किया था, लेकिन इस बयान में क्रूर हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम नहीं लिखा था। अब ये पता चला है कि पाकिस्तान ने यूएनएससी के बयान से आतंकी समूह का नाम हटवाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने यह कबूलनामा किया है। डार ने सीनेट में दिए गए बयान में स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने आतंकी समूह का नाम निंदा करने वाले बयान से हटवाने के लिए दबाव बनाया था। पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के निंदा बयान के लिए सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों को बचाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान का यह चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है और पाकिस्तान का कबूलनामा एक बार फिर सबके सामने है। इशहाक डार ने यह कहा कि अमेरिका ने हमले की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्रस्ताव की कॉपी मिली तो उस पर केवल पहलगाम लिखा था और हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिखा गया था। डार ने आगे कहा कि हमने इस पर विरोध जताया और कहा कि पाकिस्तान तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर का भी जिक्र नहीं किया जाता और द रेजिस्टेंस फ्रंट फोरम का नाम हटाया नहीं जाता। यूएस ने एक प्रेस रिलीज इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम, और उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ। आपके जाबर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा ये रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज तो जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। आतंकवादी संगठन को मदद देने के बारे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने गर्व से ये बताया कि उन्होंने 2 दिन तक इस पर साइन नहीं किए और दुनिया की कई राजधानियों से उन्हें फ़ोन भी आते रहे। इशहाक डार ने बताया कि दुनिया भर के देशों से ये कहा गया कि निंदा प्रस्ताव ना आने से पाकिस्तान के ऊपर आरोप आएगा, तो हमने साफ कह दिया कि हम हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बयान में जम्मू और कश्मीर लिखना होगा और टीआरएफ का नाम हटाना होगा। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कबूल किया। आखिरकार पाकिस्तान के दबाव में दोनों चीजें संशोधित की गईं और उसके बाद बयान जारी किया गया। Absolutely ready, but high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond, and inshallah we'll give a befitting response to India. I would still believe and very firmly believe that nuke will not be an option, because it will destroy both countries. अब इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों से संपर्क कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने की अपील की है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमला केवल उसकी संप्रभुता पर नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझा जिम्मेदारी पर साधा गया हमला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया जैसे गैर स्थायी सदस्य देशों से सीधे संवाद किया। उन्होंने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए इन देशों से समर्थन मांगा। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत इस बार सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक सहयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। संयुक्त राष्ट्र में जब प्रेस वक्तव्य तैयार हो रहा था तब भारत ये चाहता था कि उसमें भारत सरकार और द रेजिस्टेंस फ्रंट का स्पष्ट उल्लेख हो, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने इसे रोक दिया। इसके बजाय सामान्य भाषा, सभी संबंधित प्राधिकरणों का प्रयोग किया गया।
इससे भारत की इच्छा आंशिक रूप से असफल हुई, लेकिन भारत ने अमेरिका और फ्रांस की मदद से यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर को विवादित क्षेत्र ना कहा जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के उस प्रतिनिधि को करारा जवाब दिया जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मंच पर भारत के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें उन्होंने खुले तौर पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने की बात मानी थी। पटेल ने इसे पाकिस्तान की दुष्ट राज्य की पहचान बताया। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में रूस और फ्रांस का मजबूत समर्थन मिला है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रैल महीना अध्यक्ष था और भारत की भाषा को काफी हद तक प्राथमिकता मिली। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का भी खुला समर्थन किया। ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत का एक बड़ा संकेत है। पाकिस्तान ने जहां कश्मीर को विवादित घोषित करने की कोशिश की, वहीं उसने टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन का नाम हटवाने में भी सफलता पाई। चीन ने उसका पूरा साथ दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान अकेले नहीं खेल रहा, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन के तहत भारत को वैश्विक मंच पर रोकने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बात की। उन्होंने भारत से बात करते हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा तो की, परंतु भारत की मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सहमति का निर्माण कठिन भी होता है, खासकर जब पाकिस्तान जैसे सदस्य खुद अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हों। फिर भी भारत इस बार अपनी स्थिति को काफी मजबूती से पेश करने में सफल रहा। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकी घटनाओं पर सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाबदेही और कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। पाकिस्तान के कबूलनामे और भारत की आक्रामक कूटनीति ने इस बार सुरक्षा परिषद को असहज भी कर दिया और यही भारत की रणनीतिक जीत है। तो पाकिस्तानी सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान ने 29 अप्रैल 2025 को उत्तेजक बयान दिया कि पाकिस्तानी सेना अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर पहली नमाज पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जो टकराव की मंशा को दर्शाता है। ये बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आया है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने और कूटनीतिक तनाव बढ़ाने की कोशिश भी माना जा रहा है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन विश्लेषक इसे जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई मानते हैं। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार पंजाब पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करेगी, जो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोनों को ट्रैक करेगा, उन पर निगरानी रखेगा और मार गिराने में सक्षम भी होगा। ये कदम सीमा पार से होने वाली साजिशों को नाकाम करने और पंजाब में नशे और अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच पाकिस्तानी सांसदों ने भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दिए हैं, जिसमें पाक सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को पहली अजान देने की बात कही गई है, जबकि एक अन्य सांसद ने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, जो सीमा पर बढ़ते तनाव को दर्शाता है।